2025 जो लास्ट में पेपर हुआ था और 2026 के स्टार्टिंग में हुआ था, जितने भी टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम और वर्क एंड वेजेस के क्वेश्चन आए थे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। यानी जो अभी एग्जाम आपका ग्रुप डी का होने वाला है, इस क्लास से एक भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। यानी कि जो आप इस क्लास में करते हैं तो आप सारे के सारे क्वेश्चन आपके टाइम एंड वर्क से, देखिए मिनिमम क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना, हर सेट में मिलेगा और कोई ना कोई इन्हीं सेट में से आपको मिलने वाला है। कुछ क्वेश्चन सेकंडों वाले थे इस एग्जाम में जो आए थे और कुछ क्वेश्चन में आपको अप्रोक्सीमेशन भी लगाना था। यानी कि जैसे भी क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चनों को आज देखेंगे और इसके बाद आपको टाइम एंड वर्क पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हो या एएलपी का देने वाले हो, दोनों जगह ये पूरा तरीके से काम करने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक बार सभी लोग बता देंगे, मेरे हिसाब से सभी लोग लाइव आ चुके हैं। ओके, और सुमित हैं, अनिकेत हैं, नंदन दुबे, अमित कुमार। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल है। आप सभी लोग इसी पे क्लास कर रहे हैं और इस पे हमने एक नया कॉन्सेप्चुअल क्लास स्टार्ट किया अर्थमेटिक स्पेशल बैच के लिए, और जिसमें आपको ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जा रहा है। यानी कि अब बहुत दिनों बाद हमने कॉन्सेप्ट की क्लासेस स्टार्ट की है। यानी कि इससे पहले भी क्लासेस हैं हमारे पास, लेकिन कॉन्सेप्ट की नई क्लासेस जो आपको शुरू हो रही है, जिसमें हम लोग नए क्वेश्चन हर एक एग्जाम के ले रहे हैं। सारे एग्जाम का क्वेश्चन लेकर इसके अंदर में डाला जा रहा है। इसमें भी टाइम एंड वर्क ही चल रहा है। अभी आपका शुरू का एक दो क्लासेस फ्री होंगे, उसको जरूर देखिएगा आप लोग। बहुत आपको अलग लगेगा कि क्या चीजें करनी होती है, किस तरीके से पढ़ना होता है। बाकी उनके ट्रिक्स भी आपको साथ में मिलते रहेंगे। एक मिनिमम प्राइस में मिल रहा है मैथ्स बाय डीपी सर एप्लीकेशन पे। अब देखते हैं, जैसे जो लोग भी इस क्लास को 3 क्लास किए होंगे, जितने लोगों को तीन ही क्लास उसमें अभी तक हुई है, तो वो लोग इन सभी क्वेश्चनों को किस नजरिए से देखेंगे। देखिए बहुत कॉमन कॉमन क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लास कहाँ से कर रहे हैं, तो ये क्लासेस चलती है दिल्ली से। चलिए स्टार्ट करिए। पहला क्वेश्चन आज का, ए 6 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है। तो सबसे पहले ये देखिए कि 6 घंटे डेली काम करता है, 12 दिनों में कार्य पूरा करता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इनका गुणा करके कि ए का 12 गुणे 6 यानी 72 घंटे काम करता है टोटल। फिर हम बी की बात करें तो बी हमारे पास 8 घंटे डेली काम करता है और 18 दिन करता है, तो 144 हो जाएगा। 18 गुणे 8 144। इन दोनों से कटने वाला नंबर हम ले लेंगे। इन्हीं का देखिए दोनों कॉमन नंबर है, तो इसका ये 2 गुना पे है, ये 1 गुना पे है। ये बेसिक सा इतना डिटेल आप करना होता है। ये एफिशिएंसी आ गई ए की और इसकी। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, थोड़ा सा अलग दे दिया क्वेश्चन में कि यदि दोनों मिलकर प्रतिदिन 7 सही 1/9 यानी 9 गुणे 7 63 एक 64, 64/9 घंटे ही काम करे। अगर ये दोनों कितना काम करे डेली, 64/9 घंटा ही काम करे, तो उसे कार्य करने में कितना करने में कितना समय लगे। देखिए इन दोनों की इफिशियंसी की बात करें तो इन दो और एक मिलकर 3 है, लेकिन बोला कि इतना काम नहीं करना है। ये काम करेंगे तो एक दिन का औसत टोटल काम निकल जाएगा, लेकिन इनको करना कितना है, 64/9 घंटा ही करना है। तो 64/9 घंटे के हिसाब से हम देखें तो ये इफिशियंसी इनकी हो गई 64/3 ही हो गई, और ये काम टोटल 144 है। बस डिवाइड कर लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा 144 बटे में 64। और ये जो 3 है ना ऊपर चला जाएगा, क्योंकि नीचे 3 रहेगा यहां से, तो ये यहां आ जाएगा ऊपर में। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यहां से आप काट लीजिए। आप 16 से काट लीजिए, 16 से 4 बार में, 16 से 9 बार में, और हमारे पास कितना बच गया, 27 बटे में 4। तो 4 छंग 24 और 3/4, ये आपका क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी वाला यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी बताएंगे आप लोग। इजी था ये वाला क्वेश्चन, तो इजी टाइप के ही क्वेश्चन ज्यादातर आपके एग्जाम में मिलते हैं, और इससे भी इजी इजी क्वेश्चन पूछे गए और इससे अच्छे भी क्वेश्चन आए। दोनों टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अब किसके सेट में कौन सा आ जाए उस पर डिपेंड करता है। अगर आपके क्वेश्चन में आसान वाला आ गया तो आसान वाला ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन इजी वाला है। पी और क्यू मिलकर 14 घंटे में काम कर सकते हैं या टंकी में पानी भर सकते हैं। पी अकेले उस टंकी को 28 घंटे में भर सकता है। क्यू अकेले टंकी का 1/4 भाग भरने में कितने घंटे लेंगे। इसका ध्यान देंगे, गलती नहीं करना। इसमें आजकल दिया जाता है ऐसे 1/4, 1/3, 1/2 या फिर उसका 2 गुना 3 गुना ऐसा भरने के लिए दिया जाता है क्वेश्चन में। इसको करने के हमने 2 तरीके बताए थे। एक बोला गया था एग्जाम वाला ट्रिक कैसे करते हैं। एग्जाम वाला अगर करना है कि जब हमको 2 लोगों का डेटा दिया हो, जैसे देखिए यहाँ पे 2 लोगों का डेटा दिया है 14 घंटे, और एक लोगों का अलग से दिया गया है हमारे पास किसका, 28 घंटे। उसी में से दोनों में से किसी एक का पूछा जाए, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, दोनों का गुणा कर लेते हैं और दोनों के अंतर से डिवाइड कर लेते हैं। दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 14। इन दोनों का अंतर कितना है, 14। 14 से 14 कट गया, ये 28 आपका आंसर हो गया। लेकिन इसको आंसर नहीं करना है, क्योंकि इसमें बोला था 1/4 बोला था, तो इसका 1/4 भी निकालना पड़ेगा आपको, यानी कि 7 टाइम आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 7 घंटे लगेंगे। बाकी अगर जिसको पूरा सॉल्व करना वो ऐसा कर सकता है
कि पी और क्यू जो हमारे पास है, पी और क्यू देखिए बस यहाँ समझ रहे हैं, बाकी हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं लगाएंगे। 14 घंटे में काम करते हैं और क्यू पी जो है अकेले उसको 28 घंटे में करता है। इन दोनों का भी एलसीएम ले लेंगे, 28 ले लेंगे। ये 2 बार में, ये 1 बार में। क्वेश्चन में देखिए इसकी क्षमता जो हमारे पास है पी की वो 1 है, तो क्यू की भी 1 ही रही होगी, दोनों जोड़ के 2 आते हैं। तो क्यू का अगर पूछा जाए तो 28 बटे में 1 आ जाएगा, 28 ही आएगा। अब इसका 1/4 बोला गया था तो 1/4 कर लेंगे, हमारे पास 7 आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला कल वाली क्लास में भी बताया गया था जो आपकी फ्री क्लासेस चल रही थी, तो जिनका डी था वो राइट है। आप लोग भी साथ में कमेंट करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक वाटर टैंक को 46 समान पाइप का उपयोग करके 13 मिनट में भरा जा सकता है। केवल 27 ऐसे पाइपों का उपयोग किया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा, कैसे निकालेंगे? देखिए बेसिक M1D1 बराबर M2D2, 46 पाइप थे तो 13 मिनट लगे थे। अब 27 ऐसे पाइप होंगे तो कितना मिनट लगेगा, यही पूछा गया। अब ये यहाँ पे देखिए अप्रॉक्स, कुछ कटने वाला नंबर है नहीं तो अप्रॉक्स आएगा। तो थोड़ा इजी बनाने के लिए इसको 45 बना लेते हैं। 9 से 3 बार, 9 से 5 बार, 13 पचे 65 बटे में 3, लगभग देखिए कितना आ जाएगा। लगभग हमारे पास ये 66 रहता, अगर ये 66 रहता, यहाँ पे 65 है, तो लगभग 22 के आसपास आता है अप्रॉक्स। ये क्या है, अप्रॉक्स है। तो आपको भी अप्रॉक्स वाला ही ढूंढना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जब आंसर आपके दूर दूर दिखाई दे, जैसे आंसर देखिए दूर दूर दिखाई दे रहा है, तो आप भी अपने हिसाब से नंबर बना के सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि टाइम एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के चक्कर में ऐसा नहीं कि अपना 10-20 सेकंड बर्बाद कर दें एग्जाम में, ठीक है। अगर ऑप्शन मान लीजिए सब रहता है कि 22.12 है, 22.15 है, तो ऐसे तो एग्जैक्ट तो आएगा भी नहीं, लेकिन तो भी आसपास होता तो डिवाइड करते, नहीं तो आप भी अप्रॉक्स कर सकते हैं। क्लास तो सभी के लिए फ्री है, ग्रुप डी वाले सभी के लिए फ्री है क्लासेस। और बाकी क्लासेस के लिए आप लोग अगर पूरा देखना चाहते हैं तो 49 रुपीज का भी बैच मिल रहा है, संपूर्ण बैच, उसको ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिविर में 20 विद्यार्थियों, ये भी कॉमन क्वेश्चन में आता है, जैसे मैं क्वेश्चन को टैग भी कर देता हूं, ये आपका इजी लेवल वाले, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में 10 सेकंड के अंदर बहुत आसानी से सभी लोग बना लेते हैं। ये आपके एग्जाम में इसको बस सही बनाना आपको और जल्दी बनाना है। जो थोड़े अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं उनमें अगर आप अच्छा क्वेश्चन करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, तो आप दूसरे से अलग और ज्यादा मार्क्स पाते हैं। तो ये क्या दिया क्वेश्चन में, 20 विद्यार्थियों के लिए 13 दिन का खाना हमारे पास है, और अगर 65 कर दिया जाए विद्यार्थी तो कितने दिन खाना चलेगा। तो ये 13 से देखिए 5 बार में, और 5 से हमारे पास 4 बार में, तो 4 आपका क्या होगा, राइट आंसर। तो ये इजी वाले हैं, इसको आप मेंटली यहीं से काट के 5 और 5 से 4 जैसे चाहे वैसे करके आप आंसर निकालना है एग्जाम में। ये तो बहुत कॉमन वाले क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी जैसा अच्छा क्वेश्चन आएगा तो वो भी हम बताएंगे। ये भी आपका इजी में ही काउंट होगा, ठीक है, ये भी आपका इजी लेवल में ही काउंट होता है। ऐसा क्वेश्चन भी कि ए, बी और सी किसी कार्य को, ए जो है भी 3 में, बी भी 3 दिनों में, 3 घंटे बोला या जो भी बोला हो, 3 दिनों में, तो इनका एलसीएम भी है, टोटल वर्क 3 ही आएगा। ये एक 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 क्षमता हो गई। क्वेश्चन बोला एक साथ काम करते हैं उसी कार्य का दो गुना काम। कहीं कहीं देखिए, मैंने सारे क्वेश्चन नहीं लिया है, आपके कई सेट में क्वेश्चन में क्या था, कहीं यहाँ लिखा था 2 गुना, कहीं 3 गुना, कहीं 4 गुना था, कहीं उसका 1/2 गुना था, आधा था। तो जैसा दिया हो, ये इस वाले में 2 गुना दिया, तो इसका 2 गुना काम, 2 गुना काम कितना हो जाएगा, 6। उसको करने में, उसको करेंगे तो इनकी क्षमता एक एक और एक 3 से भाग दे देंगे, कितना टाइम लगेगा, 2 लगेगा। तो ये तो कॉमन ही क्वेश्चन है, तो ये 2 घंटा या 2 दिन जो भी होगा उसमें आंसर आ जाएगा। 4 कहां से ला रहे हैं, 4 पिछले वाले के लाए होंगे ना, हाँ ठीक है, पिछले क्वेश्चन का 4 रहा होगा। तो ये भी कॉमन वाले क्वेश्चन है। मतलब टाइम एंड वर्क ही एक ऐसा टॉपिक है, और पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेजेस, जहां से लगभग आप मैक्सिमम स्टूडेंट पूरे मार्क्स लेके आ जाते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन किसी के सेट में क्या होता है कि थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन भी आता है टाइम एंड, ऐसा नहीं गया, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं, लेकिन पूछा नहीं गया आपके एग्जाम में। तो जैसा आ रहा है वैसा ही आएगा, पहला चीज तो इस पे ध्यान रखिएगा। और एक दो क्वेश्चन अच्छे भी आते हैं तो उनको भी आपको यहाँ बता दिया जाएगा कैसे करना है आपको, ठीक है। वैसे तो सारे ही ईजी होते हैं, आपके लिए मैं बता रहा हूँ क्या हो सकता है। ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन में काउंट हो, बोल सकते हैं इसको, इसको हम बोल सकते हैं मॉडरेट लेवल वाले क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल वाले क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में इक्वेशन बनाना होता है। जिनको बिना इक्वेशन का सीखना है उसके लिए एक इसी टाइप के क्वेश्चन का एक ट्रिक वाला वीडियो अपलोड किया गया था यूट्यूब पे, अगर आप देखे होंगे तो देखेंगे, लेकिन यहाँ हम आपको बेसिक ही बताएंगे, क्योंकि आपके लिए अभी ट्रिक सीखना थोड़ा सा मुश्किल होगा इस क्वेश्चन के लिए। जैसे 2 पाइप ए और बी मिलकर टंकी को 8 घंटे में भरते हैं, ए और बी दोनों मिलकर 8 घंटे में भरते हैं। फिर एक क्वेश्चन में एक और डेटा दिया रहा था, यदि उनमें से अलग अलग खोला जाए, बी को टंकी भरने में ए से 12 घंटे अधिक लगते हैं। अगर ए को मान लीजिए x घंटे लगते हैं, तो बी को हमारे पास 12 घंटे लगेंगे। कितने लगेंगे, x प्लस 12 घंटे लगेंगे। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन क्रिएट करता है और इसमें किसी एक का मान पूछा जाता है। तो हम बेसिक तरीका हमको पता है कि जब 2 लोगों का डेटा दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं, ए बी अपान में ए प्लस बी। वैसे तो एलसीएम भी ले सकते हैं। ये वाला तरीका क्या आता है कि इसकी वैल्यू 8 दिया हुआ हमारे पास, मतलब इन दोनों की वैल्यू हमारे पास दिया है कि ए अलग करता है, ये दोनों को मिला के 8 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं x गुणे में x प्लस 12
और नीचे में दोनों को जोड़ लेते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2x + 12 आ जाएगा। इसकी जो वैल्यू है ना हमारे पास 8 दिया है। अब यहां से आपको क्या करना है कि इसको सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करेंगे तो ये द्विघात समीकरण बनेगा। एग्जाम में आपको ऑप्शन का सहारा लेना चाहिए और छोटे आंसर से शुरू करिए, हमेशा क्या करिए छोटे छोटे वैल्यू से जो आपको पता चल जाए। तो सबसे छोटा अगर मैं 12 लेके चलूं, वैसे तो इसका आंसर 12 ही होगा, लेकिन तो भी आपको चेक तो कोई भी करना पड़ सकता है, यानी ऐसा नहीं कि पहला ही चेक करे तो वही आंसर आ जाए। तो ये 8 आना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ 12 रख दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, यहाँ 12 दूना 24 और 12 36 हो जाएगा। तो हमने 12 से काट दिया 3 बार में, 3 से काट दिया 8 बार में, तो ये दोनों बराबर हो गए। मतलब यहाँ पे x का जो मान है ना वो 12 बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये हिट एंड ट्रायल से थोड़ा अपना समय बचा सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो बिना इसके भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको मैं आप लोग जैसा बताएंगे तो बाद में मैं बताऊंगा। तो अभी तो लाइव चल ही रहा है ना, ये यूट्यूब पे चले या फिर एप्लीकेशन पे। एक्चुअली यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पढ़ने वाले होते नहीं है, इसलिए मैंने एप्लीकेशन पे ही लाइव किया है कि आप लोग पढ़िए, उसके बाद ये वीडियो अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, जिनको देखना होगा देख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। एक पाइप एक टैंक को 3 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप पूरी तरह टैंक को 12 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक का आधा हिस्सा भरने में कितना मिनट लगेगा। देखिए पहला चीज की जैसे हमने एक चीज पढ़ा था कि जैसे एग्जाम्पल के हिसाब से कि ए मान लीजिए किसी काम को x दिनों में करता है, बी y दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो हम ऐसे इजी वाले क्वेश्चनों के लिए क्या करते हैं x + y x y कर सकते हैं, ऐसा करते हैं। लेकिन अगर ये मान लीजिए नल टंकी की बात होगी, एक भरने वाला है, एक प्लस करने वाला है, एक माइनस करने वाला है, तो इस केस में हमारे पास क्या होता है x y / x - y हो जाता है, नीचे में क्या होता है माइनस हो जाता है। तो यहां देखिए एक 3 मिनट में भर सकता है और दूसरा क्या करता है 12 मिनट में खाली कर सकता है। तो देखिए 3 मिनट में भरना और 12 मिनट में खाली करना, इनका अंतर कितने का है 9 का है। लीजिए टंकी कितने देर में भर जाएगी 3 से 4 बार में, टंकी भर जाएगी 4 मिनट में। लेकिन क्वेश्चन में आपको पूरी टंकी नहीं भरना है। पूरी टंकी नहीं भरने का मतलब क्वेश्चन में बोला ना टैंक का सिर्फ आधा भरना है, कभी 2 गुना बोल देगा, कभी 3 गुना, ये अभी के पैटर्न में ऐसा दिया जा रहा है। आधा बोला तो इसका आधा कर लीजिए, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2 मिनट में टंकी भर जाएगी। या आप पूरा लगाना चाहते हैं तो पूरा लगा सकते हैं, ये तो मैंने इसलिए बताया कि एग्जाम में आप डायरेक्ट कैसे करेंगे। बाकी जिनको पूरा सॉल्व करना है वो ऐसे कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। अगर आप इसको बेसिक से देखना चाहते हैं थोड़ा सा एलसीएम लेके, तो एक टंकी 3 मिनट में भर सकती है, दूसरी वाली हमारे पास 12 मिनट में खाली कर सकती है। इनका एलसीएम 12 ले लीजिए, ये 4 बार में, ये -1 बार में 12 है, इसका आधा भरना था 6। इसमें देखिए ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला है, तो 4 में से 1 चला जाएगा, 3 के हिसाब से भरेंगे तो 2 आएगा। तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में क्या होता है कि डायरेक्ट आंसर निकालना होता है। तो हमने क्या किया माइंड में 3 गुणे 12, 12 तिया 36, और 36 में इनके डिफरेंस 9 से भाग दे दिया, 4 मिनट में टंकी भर जाएगी। लेकिन बोला था आधा ही भरना है तो 2 मिनट लगेगा, अगर बोलता है 1/3 भरना है तो 4/3 लगता है। इस तरीके से कर सकते थे एग्जाम में। ठीक है, वो आपके ऊपर है, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे बहुत सारे, इस बार भी मिलेंगे आपको। अरुण और मनीष किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं, ये वाला टाइप भी कराया गया था आपके इसमें अर्थमेटिक स्पेशल में, डबल वेरिएबल वाले जो थे युग्म वाले क्वेश्चन। अरुण और मनीष 15 दिनों में कर सकते हैं। मनीष देखिए इसका मैं डायरेक्ट तरीका भी बता सकता हूं, लेकिन पहले एक बार समझते हैं। तरुण 12 दिनों में करते हैं, उसके बाद बताता हूं कि डायरेक्ट कैसे करेंगे। तरुण और अरुण जो है वो 10 दिनों में करते हैं। और जब मैं पढ़ा रहा था उसमें बोले कि आप हर बार इसमें 60 ही क्यों आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में डेटा ही ऐसा देता है। तो ये देखिए हमारे पास क्या है 4 है, ये 5 है, ये 6 है। ठीक है, ये इनकी क्षमता की। लेकिन यहाँ देखिए 2 बार अरुण है, 2 बार तरुण है, 2 बार क्या है मनीष है। ये 2-2 बार जो हमारे पास आ जाते हैं, अरुण है, मनीष है और तरुण है, इनकी क्षमता आ गई 6, 4, 10, 5, 15 आ गई। तो यहाँ से a + m + t जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितना आ जाएगा 15/2 यानी 7.5 आ जाएगा। हमसे पूछा गया था किसका, अरुण द्वारा अकेले अकेले अकेले, तो अरुण के बारे में पूछा गया है। तो m और t जो है ना, इसका मान जो हमारे पास है वो 5 है। अगर मैं इसका मान 5 यहाँ रख दूंगा तो इसका मान 2.5 रहेगा, 2.5 और 5 मिलके ही 7.5 आएगा। तो अरुण की वैल्यू पूछा जाए तो इसी 60 में 2.5 से भाग दे देना आपको, ये 24 आ जाएगा, या 5/2 से भाग दे दीजिए, ये 24 आ जाएगा। अब थोड़ा लॉजिकल तरीके से थोड़ा और एडवांस लेवल पे सोचे तो जल्दी कैसे लगाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या सोचना होगा कि पहले जो भी ये नंबर दिए रहते हैं पहले हम निकालते हैं कि तीनों मिलके काम कितने दिनों में करेंगे। देखिए यहाँ तीनों मिलके कितने दिनों में काम करेंगे उस पर कैसे चर्चा होगी। तो हमारे पास देखिए हमारे पास नंबर कितना है यही भी सोचना होता है। एक 15 है, एक 10 है और एक हमारे पास क्या है 60 है। इनका टोटल का एलसीएम 60 आ गया, 12 है। 15 से 4 बार में, 12 से 5 बार में और 10 से 6 बार में, इसमें 2 से गुणा करते हैं। 2 से क्यों गुणा करते हैं, जो ये 2 बार एफिशिएंसी आती है तो जब इस नीचे में जाएगा तो ये गुणा ही होता है बाद में। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये 15 चौके 60, 4 दूना 8, ये 8 दिन आ गया। ये किसकी आंसर आता है, ए बी अरुण है और क्या है मनीष है और तरुण है, इन तीनों मिलकर 8 दिन में करेंगे। ये पूछा नहीं गया था।
लेकिन हमसे बस अरुण का पूछा गया था। अब लेकिन हमको मनीष और इसका वैल्यू दिया था, हमको इन दो लोगों की वैल्यू दिया था। हमको कैसे दिया था, कहां पे दिया गया था, ये 12 है। देखिए मनीष और तरुण की वैल्यू 12 है। अब देखिए हमको 3 लोगों का डेटा पता है, 2 लोगों का डेटा पता, तो आंसर कैसे निकलता है, इन्हीं दोनों का गुणा करके इनके ही डिफरेंस से डिवाइड कर लेते हैं 4 से। तो 4 दूना 8, 12 दूना 24। अब देखिए ये आगे अगर समझ में तो ठीक है, नहीं तो इस तरीके से लगाएंगे। ये उनके लिए था जो लोग थोड़ा सा पहले से बेहतर तरीके से पढ़े थे, ठीक है। नेक्स्ट, पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं, पी अकेले 30 घंटे में भर सकता है। तो क्या ये वही कॉन्सेप्ट हो गया जो यहां मैंने कॉन्सेप्ट लगाया था। देखिए यहां पे भी 3 और 2 लोग थे, तो हमने एक लोगों का आंसर निकाला था कि जैसे यहां पे एक बार फिर समझिएगा कि अमित था, मनीष था और तरुण था, ये तीनों 8 दिनों में करते हैं, ये निकाल दिया था हमने इससे। फिर हमको दिया था मनीष और तरुण की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 12 थी, क्वेश्चन में ही दिया था। अब हमको 3 डेटा इधर था और 2 डेटा इधर है, तो हमको एक का डेटा चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ दोनों का गुणा करके डिफरेंस से डिवाइड कर लेते हैं, और ये हमारा आंसर आ गया था। अच्छा, वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी देखिएगा, ये बहुत क्वेश्चन आए थे इस बार आपके एग्जाम में, कि 2 लोगों का दिया था 12, ऐसे देखिएगा पी और क्यू का दिया था 12 और पी का अकेले दिया था 30, और लेकिन हमको इसमें से देखिए 2 का है, इधर 1 का है, तो 1 का डिफरेंस इसमें क्यू का चाहिए, तो हम क्या करेंगे 12 गुणे में 30 और 18 से भाग दे देंगे। 18 कहां से, इनका अंतर है, तो 6 से 5 बार, 6 से 3 बार, 3 से 4 बार, 5 गुणे 4 20 आ गया। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, कि क्वेश्चन आजकल अलग तरीके से पूछा रहा है। क्यू अकेला टंकी का 1/4 बोला गया, 1/4 बोला गया, यानी 1/4 इसका आपको निकालना पड़ेगा। तो 4 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, यहां पे फिर से वही क्वेश्चन आ गया, कॉमन वाला है कि ए और बी हमारे पास 12 दिनों में करते हैं, बी और सी जो हमारे पास है 15 दिन में करते हैं, और सी और ए जो हमारे पास है वो 20 दिनों में करते हैं। एलसीएम कितना है हमारे पास, 60 ही आएगा। 5 है, 4 है, 3 है। अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी निकालूं तो देखिए 5 4 9 3 12, 12 का आधा 6 आएगा। देखिए क्यों 6 हमने कर दिया, क्योंकि ये सब 2-2 बार थे तो कट जाएंगे। अब किसका पूछा गया, इसमें बी और सी का अलग अलग बोला गया, बी और सी का हमसे पूछा गया, तो चलिए बी सी का पहले निकालते हैं। तो ए की वैल्यू देखिए, बी सी का निकालना है तो पहले क्या रखना होगा, ए और सी का मान रखते हैं। ए सी का मान कहां पे, यहां पे है, कितना है 3 है। अगर इसका 3 रख देंगे तो बी का मान कितना आ जाएगा, 3 ही रहेगा। क्यों, देखिए अगर ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए। अच्छा, दूसरे बार हमने क्या किया कि अब हमको किसका चाहिए था, दूसरा बी के अलावा हमको चाहिए सी का, सी चाहिए तो ए बी का मान रख देंगे। ए बी का मान अगर मैं यहां पे रख देता हूं, ए बी की वैल्यू अगर मैं यहां पे रखता हूं, ए बी की वैल्यू हमने कितना रख दिया, यहाँ पे 5 रख दिया, तो सी का मान 1 होगा, तो सी का मान 1 होगा। ये इनकी एफिशिएंसी का अनुपात है। तो टाइम का अनुपात पूछेगा तो उल्टा हो जाता है, इसी का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 1 और 3 का अनुपात हो जाएगा, शायद यही पूछा गया था ना, दिनों की संख्या का अनुपात पूछा गया, मतलब टाइम पूछा गया था, तो उसी का रिवर्स कर लेंगे। यूपी पुलिस में 218 नंबर है, यूआर कैटेगरी से क्या चांस है। अभी देखिए कुछ चांस कहा नहीं जा सकता, जिस तरीके से मेरिट जा रही है, पेपर का लेवल इतना ईजी था, हाँ उसके हिसाब से कर सकते हैं। बाकी मैं बताऊंगा जैसे आगे होता है। फिर से देखिए, क्या ये वही क्वेश्चन है कि पी क्यू 6 घंटे में, पी अकेले, तो जैसे हमको दिखा माइंड में हमने क्या किया, 6 24 18 से भाग दे दिया, 6 से 3 बार में, 3 से 8 बार में, ये माइंड में होना चाहिए, इतना कर सकता है आदमी कोई भी माइंड में। इसका 1/4 बोला था, तो 2 मिनट आपका आंसर आ गया। ठीक है, इतना ही करना था। 1/4 क्यों आया, क्वेश्चन में बोला गया था। देखिए टंकी था ना, भरने वाले हैं, ये भी भरने वाला, ठीक है। अगर ये खाली होता तो उसको देखते हैं एक बार। देखिए क्लास ऑफ है, कौन सा क्लास ऑफ है, सभी लोग बताएंगे क्या चल रही है क्लासेस, विजिबल है, कमेंट करिए जल्दी से। यहाँ से तो चल रहा है पूरा, इंटरनेट भी सही दिख रहा है मुझे तो। बाकी आप लोग बताइए, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, थोड़ा सा वेट करिए, समझते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पाइप एक टैंक को 8 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप टैंक को 16 मिनट में खाली कर सकता है। मैंने पानी टंकी में क्या बोला था, अगर एक भरने वाला हो एक खाली करने वाला हो तो भी वही रूल लगा सकते हैं, 8 गुणे में 16, इनका अंतर 8 है, यानी ये कितने देर में टंकी भर जाएगी, 16 मिनट में भर जाएगी। लेकिन पूछा क्या वो देखना है। एक टैंक खाली होने में दोनों पाइप एक साथ खुल जाए, टैंक का 1/4 भाग, 1/4 बोला था, तो इसका 1/4 कर लेंगे, तो आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। बेसिक से लगाएंगे तो भी कर सकते हैं, ठीक है, बेसिक से लगाएंगे तो भी कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप मॉडरेट क्वेश्चन में बोल सकते हैं। मतलब मॉडरेट उनके लिए हो सकता है जो लोग पढ़े नहीं हो, लेकिन अगर आप पढ़े हैं तो मैं आपको इजी तरीका बताता हूँ ऐसे क्वेश्चनों को कैसे लगाना है। 4-5 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे ग्रुप डी में, तो इस बार वाले में कैसे लगाएंगे इसको, अब एक बार पढ़िए पहले। 7 पुरुष या 6 महिलाएं किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं।
तो हम निकालते हैं टोटल वर्क पहले। तो टोटल वर्क हम महिला को भूल जाते हैं, अभी पुरुष के हिसाब से सोचते हैं। 7 पुरुष अगर 15 दिन काम करेंगे तो 15 सत्ते 105 वर्क होगा, 105 वर्क होगा। लेकिन ये वर्क किसका है? आदमियों का है। ध्यान से, एम हमने लिख दिया, ये अपने माइंड के लिए मैंने रख दिया। ये जो ऐसे लिख देते हैं, एम डब्ल्यू लिख देते हैं, जैसे आपको कंफ्यूजन ना हो। एम डब्ल्यू का मतलब आदमी लोगों का काम है ये, ठीक है। आदमी 7 पुरुष है, 15 दिन काम करेंगे तो 105 आदमी वाला वर्क करेंगे। अब महिलाओं का भी तो वर्क होगा, इसके हिसाब से फिर सोचिए। 7 पुरुष 8 दिन काम करते हैं तो 7 8 56, 56 काम ये कर चुके हैं। मैन वर्क जो 56 कर दिए, बचा कितना? 49 मैन वर्क बचा हुआ है, ये काम बचा हुआ है। फिर क्वेश्चन में क्या बोला? फिर वो काम छोड़ देते हैं। शेष कार्य 6 दिनों में पूरा करने के लिए आवश्यक महिला का पूछ दिया। अभी तक तो मैन की बात चल रही थी, लेकिन महिला का पूछ दिया। अब हमारे पास क्या है कि अब ये तो काम आदमियों का है, हमको महिलाओं का काम चाहिए। तो यहां दिया तो है कि जो 7 पुरुष है ना, वही तो 6 महिलाओं के बराबर है। तो यहां से अगर मैं मैन का निकालूं तो 6 वोमेन बटे में 7 हो जाएगा। तो यहां देखते हैं महिलाओं कितना काम है, तो बोलेंगे 49 गुणे में 6 डब्लू बटे में 7। ये अब इनका वर्क हो जाएगा, 7 से 7 बार 7, और ये 42 वर्ग बचा हुआ है। यानी महिलाओं का कितना वर्ग बचा हुआ? 42 वर्ग बचा हुआ है। अब इस 42 वर्ग को महिलाओं को 6 दिन में पूरा करना, तो 6 से भाग दे देंगे, कितने महिलाएं चाहिए? 7 महिलाएं चाहिए। तो ये मेंटली लगाने वाला क्वेश्चन है। अगर आप समझ गए हैं तो फिर से बताइए, नहीं तो मैं फिर से बताता हूं। हाँ, फिर से बताइए तो मैं इसको बताता हूँ। ध्यान से देखिएगा, बहुत कॉमन सेंस है, मैं मेंटली लगाने सिखाता हूँ आपको। पहले क्वेश्चन में क्या दिया था कि 7 पुरुष या 6 महिलाएं क्वेश्चन को 15 दिनों में कर सकते हैं किसी काम को। तो हम मान लेते हैं महिलाओं को छोड़ देते हैं। 7 पुरुष अगर 15 दिन में 105 काम करेंगे। फिर क्वेश्चन में बोला है कि 7 पुरुष 8 दिन काम कर लेते हैं, तो 7 8 56 काम कर लिए। 105 में 56 घटा लिया तो 49 काम बचा है, लेकिन ये पुरुषों का काम है क्योंकि इसको पुरुष कर रहे थे। क्योंकि महिला पुरुष का भी हमने कंपेयर नहीं किया था, ठीक है, महिला पुरुष का कंपेयर नहीं किया था। टोटल हमारे पास कितने काम थे? 105 काम में 56 काम पुरुष वाले काम हो गए। अब हमको जो ये 56 काम हो गए, 49 काम जो पुरुष का बचा है ना, अब इसमें हमको काम बोला कि बचा हुआ काम को महिलाएं करेंगी। तो अब इन महिलाओं का कैसे इसको कार्य बदले, तो ये 42 कहां से आया वो समझते हैं। ये 42 से आया क्योंकि हमको ये क्वेश्चन में दिया है 7 पुरुष या 6 महिलाएं, मतलब ये दोनों की एफिशिएंसी बराबर है। 7 पुरुष ही 6 महिला के बराबर है। तो एक पुरुष की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 7 से भाग दे देंगे, 6 बटे 7 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 6 बटे 7 से गुणा कर दूं, जो मैन की वैल्यू थी, तो ये 42 वर्ग आ गया। 42 वर्ग अगर 6 दिन में करना है तो कितना कितना से भाग देना होगा? 6 सत्ते 42, 7 महिला होनी चाहिए, ठीक है, बहुत कॉमन सा है। और ये मेंटली लग जाना चाहिए आपका। ये तो मैंने लिखा है यहाँ पे बस दिखाने के लिए, बाकी लिखना चाहे तो और भी तरीके से कर सकते हैं इसको। कंफ्यूज नहीं होना इसमें, क्योंकि ये बहुत कॉमन से क्वेश्चन होते हैं, इसको ध्यान से रखिएगा। और अगर सही तरीके से करेंगे तो ये 10 सेकंड के अंदर हो सकता है पढ़ने के बाद। अभी भी किसी को डाउट हो तो बताइए, फिर से हम लोग करेंगे, या तो कोई और तरीका बताते हैं आपको, बताइए। अगर देखिए, हमने मैन वाला ही वर्क क्यों शुरू किया? क्योंकि यहाँ आदमी ही काम किए थे, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे थे। अगर महिला काम करती तो महिलाओं से वर्क निकालते हैं, 6 गुणे 15 छका 90 काम होता, फिर वहां से वर्क निकालते हैं इनका और उसके हिसाब से करते हैं। क्लियर है? क्लियर है? बताइए जल्दी से, नहीं तो फिर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, आगे चलते हैं। 1206 सैनिक जो हैं, 24 दिन का इनके पास कुछ खाना होना है। अब संख्या 1809 हो गई है, कितने दिन चलेगा? देखिए, ये 2 का अनुपात है, ये 3 का। दिखने से 603 का डबल है, 603 का 3 गुना है। 3 से ये 8 बार में 8 दूना 16, ठीक है। तो ये इजी था, ये तो कर ही लेंगे। ये इजी वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें इजी मान सकते हैं। ये भी इजी वाला ही है, बाकी आप लगा सकते हैं कि जैसे ए काम को 2 दिनों में, बी काम को 8 दिनों में, सी काम को 8 दिनों में पूरा करता है। अब ये इजी वाले में ही काउंट होगा, ठीक है। एक 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 बोला कि एक साथ काम करते हैं, काम का 3 गुना, कहीं 4 गुना भी बोला है, 5 गुना, 3 गुना यानी कितना हो जाएगा इसका? 24। तो 4 एक 5 एक 6 के हिसाब से भाग दे देंगे, कितना लगेगा? 4 दिन लगेंगे। 4 दिन आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो इजी वाले हैं, इजी वाले कर लेंगे। हाँ, अब ये थोड़ा सा मॉडरेट वाला है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन क्रिएट करेगा। यहाँ पे मीडियम लेवल है, मतलब मॉडरेट लेवल वाला, जो इससे पहले मैंने बताया था। कैसे? 2 नल एक साथ मिलकर 24 घंटे में भर सकते हैं, यानी 2 नल हैं, ए और बी मान लेते हैं, ये 24 घंटे में भर सकते हैं। जो दूसरा नल है, टंकी के पहले की तुलना में 14 घंटा देरी लेता है। अगर पहला नल मान लीजिए ए जो है, अगर वो x लेता है, तो जो दूसरा वाला है वो x + 14 लेगा। ये अभी थोड़ा देर पहले बताया था। इसको कैसे करते हैं? तो अब दोनों एक दूसरी टंकी को भरने में कितना, तो हमने क्या बताया, दोनों का गुणा कर लेते हैं
और नीचे में हमारे पास दोनों को जोड़ लेते हैं 2x प्लस 14, अगर भरने वाले हैं, खाली करने वाले नहीं, तो ये 24 आना चाहिए। तो ये थोड़ा सा इसमें वैल्यू पुटिंग करके सार, लेकिन इसमें पूछा गया दूसरे नल टंकी को कितने घंटे में भरेगा। दूसरा नल का मतलब समझ रहा है ना, इसका डेटा आंसर में दिया होगा। अगर मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू यहां पुट कर लूं तो फिर तो टाइम लग जाएगा हमको। अगर मैं इसकी वैल्यू यहां नहीं रखना है आपको, जैसे x प्लस 14 की वैल्यू अगर 28 लेंगे, ऐसे सोचिएगा, अगर x प्लस 14 का मान 28 होगा तो इसके हिसाब से x का मान 14 होना चाहिए, तो यहाँ 14 रखेंगे। इसकी वैल्यू तो 28 ही हमारे पास है, यहाँ 14 दूना 28 और ये 42 हो जाएगा। ये इससे 3 बार में कट गया, 3 से कटेगा नहीं, 24 आएगा नहीं, मतलब बड़ा वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, ये तो वैल्यू छोटी पड़ जा रही है, 28 छोटी हो रही है। तो मेरे हिसाब से देखिए, या तो ये सारे ही आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। मैं अप्रॉक्स लगाऊं इसमें क्या हो सकता है। अगर मैं इसको 56 लेता हूँ, क्योंकि 56 से कटने वाला बन सकता है, 56 हो गया तो ये 42 बनेगा। 14 या 42, 56 और 42 का डबल 84 और 98, और यहाँ से हमारे पास 3 बार में, यहाँ से 7 बार में, 7 8 गुणे 3 24। हाँ ठीक है, तो 56 आपका वैल्यू यहाँ सेट हो रहा था। ये कहीं ना कहीं आपको सेट करने में x प्लस जो दूसरा नल है x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 42 आ रही है, और इसकी वैल्यू 56 हो जाएगी। तो 56 वाला आपसे यहाँ पे आंसर होगा। तो इसमें कहीं ना कहीं आपको टाइम तो लग रहा है सोचने में। अब बोलेंगे इसका क्या इजी तरीका नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो आप सर्च करिएगा, यूट्यूब पे आपको पढ़ाया गया है कि बिना ये इक्वेशन क्रिएट किए डायरेक्ट कैसे एलसीएम से लगाते हैं। उसके लिए पीछे कुछ चीजें पढ़नी पड़ती है, उसमें समझाया गया क्यों ऐसा होता है, कि डायरेक्ट कैसे आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, जरूर देखिएगा, टाइम एंड वर्क ट्रिक से नाम से होगा। ए और बी मिलकर काम को 3 दिनों में करते हैं, बी अकेला। देखिए ये 2 लोग हैं यहाँ पे और यहाँ पे 1 लोग हैं, तो इजी वाला क्वेश्चन है। तो इनको कैसे करते हैं, 3 गुणे में 9 और दोनों का अंतर कितने का है, 6 का है। 3 से 2 बार में और 2 से 4.5 हो जाएगा। बी 9 दिनों पूरा, अकेला का 2 गुना काम बोला था, 2 गुना काम बोला था, इसका 2 गुना कर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इजी लेवल। 8 पुरुष 3 महिलाएं, ये भी इजी में ही काउंट होता है, ये सबसे इजी वाला क्वेश्चन में काउंट होता है। देखिएगा इसका मैंने ट्रिक्स अलग से आपको बताया गया है। 8 महिलाएं, और ये और वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, 3 महिलाएं किसी काम को 15 दिनों में कर सकती। वो वाला जो इससे पहले कर रहे थे ना, वो उसके बीच में या वाला था, यहाँ पे प्लस है, मतलब दोनों साथ में कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैसे अनुपात डायरेक्ट निकालते हैं, पहले उस पर चर्चा करिए, कैसे अनुपात डायरेक्ट निकालेंगे। 15 दिन में काम करते हैं, 15 गुणे 8 120 पुरुष हो गए। दूसरा लाइन और दिया होगा कहीं पे, देखिए 14 पुरुष है यहाँ पे, 5 दिनों में करते हैं, 14 गुणे 5 70 पुरुष यहाँ है, और 15 गुणे 8 120 यहाँ है। 70 और 120 का अंदर 50, अंतर कितना होगा, 50 पुरुष। चलिए महिलाओं का भी ऐसे काउंट करिए, 15 गुणे 3 कितना, 45 महिलाएं हो गई। इस वाले में कितनी महिलाएं होंगी, इस वाले में हमारे पास 19 महिलाएं हैं, 5 19 पचे 95, 95 में अगर 45 का अंतर करें तो 50 महिलाएं होंगी। मतलब एक आदमी बराबर ही एक महिला है। यहाँ पे पूछा क्या है क्वेश्चन में, कितनी महिलाओं का काम एक पुरुष के काम के बराबर होगा, तो एक ही महिला एक पुरुष के काम के बराबर है, तो यहाँ पे आंसर यही हो जाएगा। तो ये मेंटली लगाया जा सकता है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको इजी में ही काउंट किया है। और अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा और आगे बोलता कि तो यहां से मैन वोमेन की क्षमता आ गई है, यहाँ एक रखेंगे, यहाँ एक रखेंगे, 8 3 11 गुणे 15 कर लेंगे, 100 कितना हो जाएगा, 65, हाँ 165 टोटल वर्क हो जाएगा। फिर उसको जिससे भी भाग देना होगा भाग देगा, आंसर भी निकाल सकते हैं। तो एक पुरुष बराबर एक महिला, तो ये इजी टाइप में आता है। ठीक है, 4 आदमी किसी कार्य को 27 दिनों में करते हैं, कितने आदमी उसी कार्य को 18 दिनों में कर लेंगे। अब ये कोई क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, 2 बार में, 3 बार में, 2 बार में, 6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो इजी है, कर लेंगे। एक प्रस्तुति प्रयोगिता में ग्रुप लियो एक कार्य को 9 दिनों में करता है, ग्रुप टाइगर 18 दिनों में करता है, दोनों मिलकर कितना में करता है। देखिए एक 9 दिन का है, एक 18 दिन का है, दोनों को जोड़ देंगे 27 हो जाएगा, क्योंकि देखिए अलग अलग अकेला है, तो ये 3 बार में और 3 से ये 6 बार में। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक शिविर में 55 व्यक्तियों का 14 दिन का खाना है, यदि शिविर की संख्या 70 कर दी जाए तो कितने दिन खाना चलेगा। ये इससे 5 बार में, 5 से ये 11 बार में। ठीक है, तो ये भी इजी वाला था। ये देखिए ये वाला फिर से आ गया वो वाला क्वेश्चन, 2 लोगों का 6 दिन है और अकेला का है। तो देखिए इसमें हमने क्या बताया था, 6 गुणे में 14 और बटे में अंतर 8, कि क्या बोला था, काम का 2 गुना बोला था, तो इसका 2 गुना भी करेंगे। 2 से ये 4 बार में, 2 से 2 बार, 2 से ये 3 बार, 2 से ये 7 बार में, 7 गुणे 3 21। ठीक है, 2 गुना बोला था तो 21 आ जाएगा। अगर आधा बोलता तो आधा कर लेते, यही था ना, बी 14, हाँ ठीक है, 21 दिन आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में बोलता आधा तो इसका आधा कर लेते, 10.5 आता है, तो ये भी इजी था। अब ये आपका मॉडरेट लेवल वाला है, ये क्या है आपका मॉडरेट है।
हाँ मॉडरेट लेवल है, यानी कि ऐसा क्वेश्चन भी आपको करा दिया गया। वैसे ये बहुत कॉमन क्वेश्चन में आते हैं, जैसे जो मैं टाइम वन आपको अर्थमेटिक स्पेशल में पढ़ाना शुरू किया हूँ, ये सबसे बेसिक वाले टाइप में आपको सिखाया गया था ऐसे क्वेश्चनों को। यानी कि सबसे जहां से क्वेश्चन की शुरुआत होती है पहला टाइप में ही ये कवर किया गया है। लेकिन तो भी करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल जो क्वेश्चन अभी तक कर रहे थे ना, वो क्वेश्चन क्या थे, एक दो क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो ये क्वेश्चन सिर्फ बेसिक प्रैक्टिस वाले होते हैं नॉर्मली। मतलब जो कोई टाइम एंड सीखता है जब, तो ऐसे क्वेश्चन करा के उसका माइंड को थोड़ा सा डेवलप किया जाता है। एक्चुअल में टाइम एंड वर्क अभी तक है ही नहीं, ये जो आपने पढ़ा है ये बस कॉमन चीजें हैं। हो सकता है दो चार पांच क्वेश्चन इन 50-60 क्वेश्चन में दो चार पांच क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन हो, जो जिसको आप कॉमन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये मॉडरेट लेवल वाला है। चलिए इसको देखते हैं कैसे बताया गया था इसको। जैसे ये 2/5 भाग 42 घंटे में करता है, वैसे तो इसको मैं कई तरीके से बता सकता हूँ। 2 की वैल्यू 42 दिया हुआ है, 21 गुना में, तो 5 की वैल्यू 105 हो जाएगा। तो यहां से हमको पता चलेगा कि पी जो है 105 घंटे में पूरा काम को या टंकी को भर सकता है। क्यू का 2/5 दिया है, 2/5 का मतलब हो गया, दो करने में इसको 30 घंटे लगते हैं 15 गुना पे, तो 5 में 75 हो जाएगा। यानी जो क्यू है इसको 75 घंटे लगते हैं। अब हमको क्या करना है, इन दोनों का कोई नंबर ढूंढना जो दोनों से कट जाए, बड़े वाले का टेबल पढ़ना है। तो देखिए नॉर्मल छोटा नंबर तो है नहीं, 210 में आएगा नहीं, 3 बार 4 बार 5 बार में बन जाएगा। देखिए 525 अगर मैं ले लूं, 525 ना, 525, तो इससे 5 बार में और इससे 7 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू इफिशियंसी आ गई, ये कॉमन चीज हो गई। अब क्वेश्चन में जो जो बोला वो आप कर लीजिए। पी और क्यू दोनों पाइप को 5 घंटे तक खुला रखने के बाद बंद कर दिया जाता है। फिर दोनों पाइप को, केवल फिर पाइप आर खोला जाता है जो टैंक के पानी को 12 घंटे में खाली कर देता है। यहां से रेशियो डायरेक्ट मिल रहा है, लेकिन आपको मैं पूरा बेसिक से ही बताता हूं। 7 5 12 है, अगर ये 5 घंटे काम करेंगे तो 60 लीटर भर देंगे टंकी को। कितना भर देंगे? 60 लीटर। लेकिन क्वेश्चन ने बोला जो ये 60 लीटर भरा है, जो भरा है केवल पाइप आर खोला जाता, बंद करने के बाद कौन आएगा? आर आएगा। ये टंकी को खाली करता 12 घंटे में, यानी जो आर की क्षमता है इसी 60 लीटर जो भरा हुआ था, इसको 12 घंटे में खाली कर देता है। यानी इसकी क्षमता कितनी है? -5 की। यानी हर ये मिनट में -5 खाली कर देता है। तो ये आर की एफिशिएंसी आ गई। अब क्या क्वेश्चन में बोला गया, अब तीनों अगर चल जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? अगर तीनों चल जाए तो क्या होगा? तीनों चलेंगे तो देखिए इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी। देखिए एक की 5 है, एक की 7 है और एक की -5 है। यही तो है पी प्लस क्यू प्लस आर। ये 5 से 5 कट जाएगा, मतलब तीनों चलेंगे तो 7 ही लीटर के हिसाब से चलेगा। यानी 525 में 7 से भाग दे देना है बस, वही वापस 75 ही आएगा। 7 की एफिशिएंसी से 75 ही था हमारे पास, तो 75 घंटे लगेंगे। मतलब क्वेश्चन ठीक है, इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है, बस कॉमन सा क्वेश्चन है। बाकी आप चाहते तो बिना ये सब बनाए भी बना सकते हैं। बस यहाँ भी ये देख सकते थे कि जो ये दोनों 5 घंटे में, देखिए थोड़ा एडवांस लेवल पे अगर सोचेंगे कि पी क्यू का जो 5 घंटे में पानी भरे थे वो आर 12 घंटे में खाली कर दिया, तो पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी जो होगा आर का 12 और 5 का अनुपात आ जाएगा। ये जो 5 है ना, ये माइनस वाला, इसमें घट जाएगा। नहीं, एक्चुअल एफिशिएंसी 7 से काम कर रही है। वहां से आंसर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, लेकिन अभी आपको ऐसे ही सीखना, क्योंकि अभी क्वेश्चन में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जब टाइम वर्क के और लेवल वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको चीजें दिखेंगी। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 2 दिनों में, बी अकेले, ये वही क्वेश्चन है। 2 लोग हैं और 1 लोग हैं, तो 2 गुणे में 10 बटे में 8। ए अकेले 2 गुना काम बोला गया है, 2 गुना काम, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, और ये 5 5 आपके पास आंसर होना चाहिए। क्या ये क्लियर है? यहां तक बताएंगे सभी लोग, क्या ये क्लियर है? तो आगे चला जाए। इस बार यूपीएसआई बनी, यूपीएसआई मैथ्स बैच के लिए लिया हूँ, बिल्कुल निकल सकते हैं सनी शुक्ला, ठीक है। हाँ, इस बार देखिए बहुत अंतर नहीं है। इस बार क्या हुआ ना कि एक एक दो दो नंबर से यहाँ पर कई हजार रैंक पीछे हुए हैं, और उन सभी बहुत सारे लोगों ने मैथ्स में 40 में 40 भी लाए हैं इस बैच से, जो यूपीएसआई का बैच था, लेकिन उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि बाकी जगह से कहीं नंबर कट गया तो फिर क्या ही कर सकते हैं। ग्रुप डी के लिए इतना ही सफिशियंट है। अब मैं बोल रहा हूँ जो ये पढ़ रहे हैं ना, अगर ये नहीं भी पढ़ेंगे, जो एनटीपीसी वाला आपको कराया गया उसमें संपूर्ण बैच में एलपी वाला टेक्नीशियन, सिर्फ उतना ही कर लीजिए तो भी आपका एग्जाम निकल जाएगा पूरे। ये सिर्फ बस आपके, ये जो कॉमन फोबिया बना रहता है ना एक स्टूडेंट के लाइफ में, उनको लगता है जब तैयारी करते हैं तो उनको ग्रुप डी का ही क्वेश्चन लगाएंगे तभी हमारा निकलेगा, ये नॉर्मली होता है। इसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपका गलत है, कोई हर एक स्टूडेंट ऐसे ही सोचता है कि जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसी का क्वेश्चन सिर्फ कराएं, लेकिन ऐसा होता नहीं, इससे सिलेक्शन नहीं होने वाला आपका। आप किसी भी एग्जाम का, रेलवे के देखिए, आपको वो देखना ना कौन एग्जाम करा रहा है, उसने कौन कौन से पेपर करवाए हैं। जैसे एनटीपीसी वही करा रहा है, एलपी वही करा रहा है, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। और ग्रुप डी में जो है वो थोड़ा कॉमन लेवल के हैं, थोड़े इजी है, एक दो क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो ठीक है। एएलपी के लिए देखिए जो मैंने दे दिया है उतना पढ़ लीजिए, उतना बहुत है। इसको भी पढ़ लेंगे तो क्या अलग थोड़ी नहीं एलपी के लिए, ठीक है।
आप लोग परेशान है एलपी के लिए, जब जो कि आएगा सीबीटी वन वाला। एलपी में क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन ही तो बढ़ते हैं, बाकी तो सब सेम ही रहता है, पेपर का लेवल थोड़ी बढ़ जाता है और आसानी हो जाता है। अब ये इसी में से कोई आ जाएगा टाइम अनोक में एलपी में, देखिए अभी भी वो देखिए उनके माइंड में फोबिया बना हुआ कि एलपी के लिए अलग से पढ़ेंगे जो एलपी वाला क्वेश्चन, तभी वो सही होगा। इसी को मैं एलपी का क्लास नाम लिखूंगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये एलपी की क्लास है, तो कोई भी पढ़ लीजिए। चलिए ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, लगाइए। ये दो आउटलेट पाइप हैं, बेसिक, ये भी मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं इसको, मॉडरेट लेवल में आ सकता है। ये ए और बी वैसे है इजी, ये भी कॉमन क्वेश्चन है, मतलब अगर आप टाइम एंड वर्क की थ्योरी क्लास पढ़ेंगे जो अर्थमेटिक में पढ़ाया जा रहा है तो उसमें ये सब चीजें बेसिक क्वेश्चन में काउंट होता है कि ए की वैल्यू 17 घंटे है, बी की वैल्यू आपकी 15 घंटे है। एलसीएम क्या लेना है, इन दोनों गुड़ा ही कर लीजिए, कितना हो जाएगा 255 आएगा ना, 15 गुड़े 15 225 और 15 दूना 30 255, ठीक है। तो 255 हो गया, ये 15 बार में, ये 17 बार में, यही तो आने वाला है, प्राइम नंबर है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दो आउटलेट पाइप x घंटे के लिए खोले जाते हैं, इन दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 32, x घंटे के लिए खोले जाते हैं, इतना पानी भरेंगे या खोलेंगे। और बी को अकेला खोला जाता है, बी की वैल्यू 17 है, अकेला खोला जाता है तो उतना ही पानी मात्रा इतने घंटे में लगता है, यानी बी को अगर 17 के हिसाब से अगर x+5 चलाया जाए तो दोनों के पानी जितना इसमें भरा होगा उतना इसमें भरेगा। निकाल लीजिए यहाँ से, ये तो बहुत ईजी से क्वेश्चन है, मुझे लगा थोड़ा ज्यादा होगा। 17x इधर आके घट जाएगा और इधर वाला 17 बचे 85 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 15x बराबर 85। 5 से 17 बार में, 5 से 3 बार में, x की वैल्यू आ जाएगी 17/3, 5 सही 2/3, x का मान पूछा गया था ना, 5 सही 2/3। ठीक है, इजी था ये भी, मतलब बहुत ऐसा नहीं है, कॉमन क्वेश्चन। चलिए ध्यान से करिएगा इसको। नेक्स्ट बहुत ही बेसिक है, कॉमन सा है, 3 गुना करना है, इसका ध्यान रखिएगा। एक की क्षमता 3 है, एक की 6 है, एक की 4 है, 12 ले लीजिए, 4 बार में, 2 बार में, 3 बार में। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, उसी काम का 3 गुना यानी कि 36, और ये 4 2 6 3 9, 4 दिन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कॉमन कॉमन क्वेश्चन है, ये भी इजी ही मान सकते हैं इसको, ऐसा कुछ खास तो दिया नहीं है, मतलब पाइप एंड टंकी का, तो इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया, 100 गुणे 80 गुणे 120 विमाओं वाली एक टंकी के इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप, एक भरने वाला एक निकालने वाला। जो इनलेट वाला है वो 2000 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरता है प्रति मिनट, और आउटलेट पाइप है 3 घंटे 20 मिनट में खाली कर सकता है, 3 घंटे 20 मिनट में पूरा खाली कर सकता है। यदि टंकी पूरी भरी हुई हो, दोनों पाइप खुले हो, तो टंकी खाली करने में कितने घंटे लगेंगे। कॉमन, इजी, और देखिए कैसे, पहले टंकी की पूरी कैपेसिटी देखिए 12×96, 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, ये पूरा टंकी की कैपेसिटी है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये 3 घंटे 20 मिनट में खाली करता है, तो कितना रेट से खाली करता है, 3 घंटे में कितना होता है हमारे पास 180 मिनट, 20 मिनट और जोड़ लेंगे, यानी 200 मिनट में इसको खाली कर सकता है, ये 200 मिनट में खाली कर सकता है, 0 0 0। और इसके हिसाब से हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 अठे 16, हाँ 48 ही ना रहा, 48 सेंटीमीटर क्यूब प्रति मिनट है। तो ये इसकी खाली करने की क्षमता है, ये क्या है माइनस इफिशियंसी है। और जो भरने की क्षमता है ना वो 2000 है, अगर भरने की क्षमता सिर्फ 2000 है, 2000 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट है। तो ओवरऑल टंकी खाली कितने स्पीड से हो रही है, देखिए ये वाला खाली करने वाला, ये भरने वाला है, तो एक्चुअल में ये खाली हो रहा है 2800, एक्चुअल में खाली हो रहा है 2800 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट का। बस यही आंसर हो गया कि 2800 के हिसाब से खाली कर रहा, खाली कितना करना, टंकी तो ऑलरेडी भरी हुई है हमारे पास, ये वाली वैल्यू 2800 से सिर्फ भाग दे दीजिए। वैसे तो आप सोचेंगे तो ये मेंटली हो सकता है, तो ये वाली वैल्यू हो गई 4 से ये 25 बार में, 4 से ये 7 बार में, और हमारे पास कुछ नहीं बच रहा है, 25 × 4 और ये हमारे पास 40 400, 25 × 100, 40 बचना चाहिए, एक जीरो भी कट जाएगा हमारे पास, तो 7 पचे 35, 5/7, तो ये वाला आंसर होगा 5 सही 5/7। ठीक है, 5 सही 5/7 होगा। क्लियर है यहाँ तक, मतलब देखिए है कॉमन सा क्वेश्चन, कुछ करना नहीं था इसमें, फिर से समझ लीजिएगा। टंकी की जो कैपेसिटी थी वो 200 मिनट में टंकी को खाली कर सकता है, तो उसकी खाली करने की क्षमता क्या है 4800 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट।
क्योंकि 200 मिनट में खाली कर सकता तो इतना ही पानी था, इसको कर सकता है। लेकिन एक तरफ से टंकी भरी भी जा रही है 2000 मीटर प्रति सेकंड से, एक्चुअल में जो खाली हो रही है वो कितनी हो रही है 2800 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट के हिसाब से। तो हमने इस टोटल में इससे भाग दे दिया, वही टाइम आ गया, इतने घंटे में खाली हो जाएगी। यहां तक क्लियर होना चाहिए, ईजी है, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। 30 श्रमिक 4 दिनों में, ये वर्क एंड वेजेस वाला है या टाइम एंड होगा। 30 4 दिनों में इतना रुपए कमाते हैं, 55 श्रमिक 10 दिनों में कितने रुपए कमाएंगे, यही तो पूछा गया है। सबसे पहला चीज, इसका गुणा इधर होगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 नीचे रहेगा, और ये 55 में 11 दिख रहा है ना, तो 11 के मल्टीप्लीकेशन चेक कर लीजिए, क्योंकि 11 गुणे तो आएगा ही आएगा। तो 11 देखें हम लोग, 5 एक 6 और एक 7, 9 7 16, 16 में से 7 गया नहीं होगा, 5 4 9 एक 10, 15 नहीं होने वाला है, 9 5 14 एक 15 और 8 7 15, ये हो जाएगा, 7 5 12 एक 13 8 2 10, तो यही वाला होगा। अब कैलकुलेशन करना चाहें तो कैलकुलेशन कर भी सकते हैं, या तो फिर डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन करना चाहें तो उसके हिसाब से कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, पढ़ाई में आप लोग ध्यान दीजिए पहले, ठीक है। तो एक शिविर में 12 दिनों में 42 विद्यार्थियों के लिए, 12 दिनों में 42 विद्यार्थियों के लिए भोजन सामग्री है, शिविर में विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर 63 कर दी जाए। ये इजी है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इजी लेवल है, आ जाएगा आंसर, इसमें कुछ नहीं है, हम लोग वो क्वेश्चन ढूंढेंगे। हाँ, ये थोड़ा मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडरेट आप बोल सकते हैं अगर देखें तो, क्योंकि ये वाला वैसे तो बहुत इजी है, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन में काउंट होता है, इजी में ही आता है, लेकिन आप अपने हिसाब से जो अभी तक क्वेश्चन थे ना, उसके हिसाब से तो क्वेश्चन में लैंग्वेज तो कम से कम कुछ तो दिया है। जैसे क्वेश्चन में क्या बोला, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है आपके एग्जाम में, एलपी में और कई जगह आ चुका है। रॉबर्ट 16 घंटे में, क्रिस 48 घंटे में, और जेरेमी कोई है वो 32 घंटे में। कटने वाला नंबर 96 ले लीजिए, 16 से 6 बार, 48 से 2 बार, 32 से 3 बार, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, तीनों मिलकर कार्य करना शुरू किए, रॉबर्ट 2 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। जो कार्य को शुरू में छोड़ देता है इसने, तो इसको क्या करते हैं, ये 12 काम किया, इस काम को हम हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं, इसको काम से बाहर हो चुका है, इससे कोई मतलब हमको नहीं है, ये 12 काम चला गया। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, क्रिस कार्य पूरा होने के 4 दिन पहले थे, इसके जो 4 दिन पहले छोड़ा ना, इसको बाहर नहीं करते, इसके 4 दिन और काम करवा के हम जोड़ लेते हैं। जैसे ये क्रिस 4 दिन और काम करता तो 8 काम करता, तो इसको 8 जोड़ लेंगे, इसको अंदर ही रहने देंगे, इसको बाहर नहीं करेंगे। अब ओवरऑल देखा जाए यहाँ पे तो देखिए, ये 12 और ये -4 घटेगा, ये कितना आ जाएगा 92। 92 में ये तो बाहर हो चुका, इससे मतलब नहीं है, 5 से सिर्फ भाग दे देना है, तो 18.4 आ जाएगा। 18 5 90 और 20 में 5 का देंगे तो 18.4 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये भी इजी, जो कार्य को समाप्त होने के पहले करता है, जैसे पहले तो इसके कार्य को जोड़ते हैं, जो स्टार्टिंग से करता है ना उसके कार्य को क्या करते हैं, घटा देते हैं। बाकी जिसको भगाते हैं हम बाहर, माइनस करते हैं, इसकी इफिशियंसी से भाग नहीं देते हैं, कार्य पूरा होने का जो समय निकालना होता है। बाकी क्वेश्चन कौन सा बचा हुआ है, सब तो करवा दिए गए हैं, परसेंटेज करा दिया गया, प्रॉफिट लॉस करा दिया गया, फिर मेंसुरेशन ही तो बचा हुआ है, और कोई चैप्टर बचा हुआ है। संपूर्ण बैच के अंदर में आपके लगभग सारे ही चैप्टर करा दिए गए हैं, कल और करा देंगे, कल आपके जितने बचे हुए क्वेश्चन होंगे। बाकी आप बताइए, क्लियर है यहाँ तक? आप अपने बैच में देखिए, संपूर्ण बैच के अंदर ना ग्रुप डी के आपके सारे ही करा दिए गए हैं, बाकी और भी पढ़िए आप लोग, उसमें मेंसुरेशन कराएंगे कल, ठीक है, मेंसुरेशन कल कंप्लीट करेंगे हम लोग। नंबर सिस्टम हो ही गया है, बाकी चीजें तो हो गई, उसी से काम हो जाएगा। ये वाला भी टाइप कॉमन वाला क्वेश्चन है, कि एक काम करने में 13 तो 6 काम करने में 78, 78 हो जाएगा। 1/9, एक काम करने में 12 तो 9 काम करने में 108, दोनों को जोड़ लीजिए, 8 8 16 और 7 1 8 186, सॉल्व कर लीजिएगा। अगर ये एग्जैक्ट आंसर होगा तो 13 से कटने वाला नंबर भी आएगा, वैसे एग्जैक्ट तो होगा नहीं, मुझे उम्मीद है कि लगभग होगा, अगर लगभग है तो आप भी लगभग ही निकालिए इसमें। ये 8 6 14 15, 3 से कट जाएगा ना, 3 6 18 है, 3 दूना 6 है, और 3 गुना पे है, कुछ काट सकते हैं इसमें हम लोग, 3 से इसको काट मतलब छोटा ही बना सकते हैं, और तो कुछ करने वाले हैं नहीं इसमें। और क्या कर सकते हैं, और किसको इजी बना ले, इसको 62 60 बना लेते हैं थोड़ा इजी करने के लिए। तो 12 से 3 बार में, 12 से 5 बार में, ये हो गया 78 गुणे में 3। अब हमने देखिए इसको छोटा बनाया है तो आंसर थोड़ा बड़ा आएगा, तो अप्रॉक्स में काम हो जाएगा कि आंसर दूर दूर है, काम हो जाएगा आपका। तो ये वाली वैल्यू 5 है, 5 से ये 15 बार में, 15 5 75, 15.6, तो 15 तिया 45 और 6 तिया 18, तो लगभग ये 46.8 है, तो 47 के आसपास वाला आंसर होगा। 46, देखिए हमने छोटा बनाया था, आंसर बड़ा नहीं छोटा आएगा आंसर, तो छोटा आएगा, तो हमारे पास हमने वैल्यू नीचे क्या किया था, 62 था,
तो बड़ा आंसर आता तो छोटा आता, हमने छोटा किया तो आंसर बड़ा आया है, तो इससे छोटा आंसर आएगा। इससे छोटा कौन सा हो सकता है, ये वाला हो सकता है। एक बार चेक करिए क्या यही आंसर आ रहा है। ये मैंने बस अप्रॉक्स लगाया, अपने मर्जी से कुछ भी लेके, ठीक है। प्रैक्टिस करिए और अनिकेत, ठीक है। अगर आपके नहीं आ रहे हैं मतलब आप गलती कर रहे हैं कहीं पे। टंकी सामान्यतः 12 घंटे में भर जाती है, लेकिन उसके तल में लीक के कारण 2 घंटे अधिक लगते हैं। 12 और 2 14 का एलसीएम बस ले लीजिएगा, 84 आ जाएगा, ठीक है। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, वैसे लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं। एक टंकी ए है जो 12 घंटे में, एक ए के साथ अगर बी टंकी आती है जो खाली करती है तो 14 घंटे लगते हैं। एलसीएम 84 ले लीजिए, 7 बार 6 बार, तो ए की वैल्यू 7 है तो इसकी वैल्यू -1 रही होगी, तभी तो ये 6 आया होगा। तो बी कितने दिनों में काम करेगा, जो खाली करने वाला है लीकेज है वो 84 में हो जाएगा, ठीक है। आगे नहीं तो देखिए इसका एक और तरीका भी लगा सकते थे आप लोग, ये वाला तो अभी बताया था मैंने, वही क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करेंगे। इसमें आप ये वाला अप्रोच भी लगा सकते थे, एक 12 था एक 14 था, अंतर से डिवाइड कर सके, वैसे भी लगा सकते थे। यदि पी एक टैंक को 4/5 भाग, ये वही वाला क्वेश्चन है जो अभी थोड़ा देर पहले किए थे। अब डायरेक्ट करते हैं, 4 सत्ते 28, ये 7 गुना पे दिया है तो 7 पचे 35, पी की क्षमता कितनी आ गई, 35 आ गई। अच्छा दूसरे वाले में 2/3 है, 2 की वैल्यू 42 दिया है, 21 गुना पे तो 3 की वैल्यू 63 हो जाएगी, क्यू की वैल्यू 63 आने वाली है। अब इनसे कटने वाला नंबर आपको ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे, एक 7 गुणे 5 है, एक 7 गुणे में 9 है, तो देखिए 7 तो चाहिए ही चाहिए हमको ऊपर में, और 9 और 5 में भी कुछ कॉमन नहीं है, मतलब 9 पचे 45 का भी गुणा करना पड़ेगा इसमें। चलिए इसको, ये हो गया हमारे पास टोटल वर्क हो गया। अच्छा फिर क्वेश्चन में क्या था हमारे पास यह पूरा ही लिख लीजिए ऐसे, देखिए अगर किसी को ना समझ में तो ऐसे लिख सकते हैं, 7 गुणे 5 गुणे 9 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में एफिशिएंसी निकालेंगे, 35 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ 9 बचेगा, 63 वाले में देखेंगे तो 9 7 63, ये 5 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला पी और क्यू 7 घंटे तक खुला रखने के बाद, 7 घंटे में 9 पचे 45, 45 गलत कर दिया, 9 और 5 14 गुणे में 7 घंटे, ये इनका टंकी को भरे होंगे। अब इसी को जो आर आता है ना वो 14 घंटे में खाली कर देता, तो आर की क्षमता आ गई 14 गुणे में 7 में अगर 14 से भाग दे देंगे तो आर की क्षमता कितनी है, -7 आ जाएगी, क्यों, क्योंकि ये खाली करने वाला है। अब तीनों भरेंगे तो ये भरेगा कौन, 9, ये भरेगा 5, ये खाली करेगा 7, तो 9 5 14 में से 7 चला जाएगा तो 7 ही से भरा जाएगा। अब 7 से भरा जाएगा तो हमारा आंसर कितना है, 7 गुणे में टोटल वर्क कितना है, 7 गुणे 5 गुणे 9, यही तो है टोटल वर्क। इसमें 7 से काट देंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 5 9 45, 45 आपका आंसर हो जाएगा। हमने इस बार एलसीएम को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिया, बस गुणा में ही रख लिया, कोई जरूरत नहीं थी उसकी, ठीक है। अब इसका आंसर बताइएगा, ये अभी क्वेश्चन अभी हमने किया था, कितने लोग इसका आंसर बता सकते हैं 10 सेकंड के अंदर, बताइए। आप लोगों का देखा जाए अभी तक इतना कुछ पढ़ाया गया, कुछ कॉमन सेंस अगर आपने डेवलप किया है तो इसका आंसर बताइए। निक, केविन और जो एक काम को 10 और 47 और 24 दिनों में पूरा करते हैं, तीनों मिलकर कार्य को शुरू किए। निक 2 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, तो इसको हटा देना कार्य से। और केविन जो है कार्य पूरा होने के ठीक 5 दिन पहले छोड़ दिया था। तो कार्य पूरा में होने में कुल कितने दिनों की संख्या ज्ञात की, मतलब यही पूछा गया, पिछला वाला क्वेश्चन है। जॉब में टाइम नहीं मिलता है, जॉब के बाद टाइम नहीं है, इसलिए मिसलेनियस क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करिए, जॉब में तो थोड़ा समय निकालना ही पड़ेगा, अगर जॉब नया भी चाहिए। इसका आंसर बताइए जल्दी से, कितना आने वाला है, सभी लोग बताइए, कितना कितना आ रहा है बनेगा या फिर मुझे ही बताना है, नहीं बन पाएगा, आप कहाँ फंस रहे होंगे इस 47 को देख के, इतना कुछ पढ़ने के बाद भी अगर यही सब देखिए 47, जैसे क्वेश्चन में क्या दिया है, निक 10 दिनों में, केविन जो है 47 दिनों में, अगर इसका एलसीएम ही नहीं निकलेगा आपसे, क्योंकि इतना बड़ा नंबर आ जाएगा तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। और जोई जो है वो 24 दिनों में, इतना कुछ पढ़ने के बाद भी अगर आपको एलसीएम निकालना पड़ रहा है तो कोई मतलब नहीं बनता है। देखिए अब ये 47 है, आंसर देखिए एक का 19 के पास है, 14 है, 12 है, 19 दशमलव समथिंग है, तो यहाँ पे आपको जरूरी थोड़ी ना कि अब 47 दिया तो 47 लेके ही सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ क्या बोला इसमें, आर कहाँ पे बोल दिया, चलिए ठीक है वो देखेंगे, यहाँ पे समझिएगा। इस 47 को अगर आपको लगे कि थोड़ा मुश्किल है तो इसको 48 बना लीजिए, लीजिए एलसीएम 48 ले लिया हमने, 10 से भाग दे देंगे 4.8, 48 से 1, 24 से 2, अब लगा लीजिए 100, हमने इसको बस 48 कर लिया। ये क्वेश्चन में 47 दिया था, हम अपने मर्जी से मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आंसर दूर दूर है तो नजदीकी आंसर हमको निकालना है।
चलिए अब ये कौन 2 दिन तक काम किया था, कितना काम करेगा 9.6, इसको घटा लीजिए 9.6 को। और लास्ट में कौन छोड़ा था, 5 दिन पहले कौन था, केविन था। 5 दिन में ये कितना काम करेगा 5, इस 5 को जोड़ लीजिए। चलिए इनको घटाइए, इसमें जोड़िए, 5 इसमें जोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 53। 53 में अगर हम 9 घटा लेते हैं तो 3 और 6 43, 9 घटा लेंगे तो 7, और हमारे पास 53 था ना, 3 के 6 घट गया 44, और 44 और 0.6 लगभग 43.4 के आसपास है। अब ये तो बाहर ही हो गया है, तो 2 1 3 से भाग देना है। चलिए 3 से भाग दिया, 3 से एक बार जाएगा, 3 चौक के 12 हो जाएगा, एक बचेगा, 3 चौक के 12 हो जाएगा, लगभग 14.4 वाला होगा। हमने तो कोई चेंज ज्यादा किया ही नहीं था, हमने क्वेश्चन में कोई चेंज किया नहीं था, बस 47 48 एक दिन का डिफरेंस कर दिया था। तो आंसर पॉइंट में थोड़ा सा चेंज आएगा, नजदीकी आंसर हो जाएगा। अगर आप इसमें टाइम वेस्ट करेंगे 47 लिख के एलसीएम निकालने में, तो एलसीएम आएगा 4 से 5 डिजिट का, और फिर भाग देने में तब तक तो लोग आंसर लगा के चले जाएंगे। तो अप्रोक्सीमेशन का यूज करिएगा। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, लास्ट क्वेश्चन में आर की एफिशिएंसी क्या थी, देखिए 9 और 5 14, 7 दिनों तक ये काम, जो टंकी में पानी भरते हैं उसको आर क्या करता है 14 घंटे में खाली कर देता, तो आर की एफिशिएंसी 7 आ गई। ये खाली करने वाला इसलिए माइनस में लिखा है। तो 9 और 5 14 और 7 घटा देंगे, 7 आ जाएगा हमारे पास। अब 7 के क्षमता से टोटल वर्क अगर हम करेंगे तो इसमें 7 से कट जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़िए इसको, चीजें क्लियर रहेंगी। अगर कुछ गलत बताया होगा तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, कॉमन है ये। 18 आदमी हैं, 4 दिनों में 65 फीट काम करते हैं, और कितने आदमी 130 फीट काम करेंगे 6 दिनों में। चलिए ये इसका 2 गुना है, 2 से ये 3 बार में, 3 से ये 6 बार में, 6 गुणे 4 24। ठीक है, तो ये इजी वाला है। 100 आदमियों के लिए 12 हफ्तों का राशन है। जब 50 और आदमी उनके साथ जुड़ जाते हैं, यानी अब 150 आदमी होगा, तो कितने हफ्ते तक चलेगा। तो ये वाला 2 3 है, 3 से ये 4 बार में कट जाएगा। 12 हफ्ते थे, और 50 और आदमी उनके साथ जुड़ जाते हैं, तो यह राशन कितने हफ्तों तक चलेगा। तो 50 आदमी जुड़ जाते हैं, सही तो किया ना हमने यहाँ पे, ये 2 बार में, अच्छा ये 2 भी था ना, इसको भूल जा रहे हैं। ठीक है, तो ये 8 हफ्ते तक चलेगा। आगे चलिए, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, बस मॉडरेट लेवल में है, इसको भी देख लीजिएगा। चलिए इसका आंसर बताएंगे या मैं बताऊं सभी को, सभी लोग कमेंट करेगा। 1/10 भाग भरने में टैंक, देखिए 1/10 भाग भारी भरा हुआ है, एक को 6 मिनट में टंकी खाली कर सकता है। यानी अगर 1/10 भरा है तो एक हिस्सा भरने में 6, खाली करने में 6 लगता है, यानी पूरा खाली करने में 60 मिनट लगता होगा इसको। यानी ए टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, इसके बाद टैंक भरने के लिए ए बी सी को एक साथ खोला जाता है। बी जो है इसे 30 मिनट में भर सकता है, सी जो है इसे 40 मिनट में भर सकता है। ध्यान रखिए ये खाली करने वाला है। एलसीएम 120 ले लेते हैं, 2 बार में, ये 4 बार में, और ये प्लस वाले हैं ये 3 बार में। तो ये वाला भरने वाले हैं 4 3 7, और 2 घट जाएगा 5, यानी कि हमको 5 से ही भाग देना है। 24 मिनट में टंकी भर जाएगी। तो ये भी इजी था, अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाते तो बन जाता। ठीक है, आर की एफिशिएंसी को रिपीट करें, आर की एफिशिएंसी को क्या ही, मतलब अभी पुराने कमेंट में जुड़े हुए हैं। चलिए यहाँ तक ठीक है, 24 आ जाएगा। और देखिएगा, ए और बी मिलके 5 दिनों में काम करते हैं, बी अकेले 10 दिनों में करता है। तो देखिए वही तो बताया था मैंने, 5 है 10 है, अंतर कितने का 5 का, तो 10 आपका आंसर आ गया। लेकिन बोला था 2 गुना कार्य, तो 2 गुना कर लीजिए, 20 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये कुछ एक क्वेश्चन और भी देख लेंगे। ये है आपका अल्टरनेट डे वाला, यानी जो कार्य को अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को करते हैं, मतलब बारी बारी से करते हैं। इसमें भी आपके कम से कम 10 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आपका जो अर्थमेटिक स्पेशल अभी स्टार्ट किया गया, उसमें अल्टरनेट डे वाले जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, वो सारे कराए गए आपको। अभी भी चल ही रहा उसके अंदर में कितने कितने टाइप के क्वेश्चन। ये सबसे कॉमन वाला क्वेश्चन है कि देखिए, नव्या है जो 50 दिनों में काम करती है, और भव्या जो है, इसको बी मान लेते हैं, ये 75 दिनों में करते हैं। तो एलसीएम 150 ले लेते हैं, इसकी क्षमता 3 है, इसकी क्षमता 2 है। अब क्वेश्चन में बोलता है काम शुरू कौन किया इन दोनों में से। जैसे इसमें बोला गया कि भव्या ने कार्य को शुरू किया, एकांता दिनों में काम करते हैं, यानी भव्या के काम कितना, पहले दिन 2 काम करेगी, फिर दूसरे दिन आएगा नव्या 3 काम होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। तो ऐसे देखा जाए जो 2 दिन में काम हो रहा है ना, 2 दिन का जो काम है हमारे पास वो 5 काम है, और हमको टोटल 150 काम करना है। तो हमने देखा ये इससे कट जा रहा 30 बार में, तो ये भी 30 गुना पे हो जाएगा, 30 दूना 60 दिन। बाकी इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, उसको आपको समझना होगा। तो और भी लेवल वाले क्वेश्चन को भी लगा सकते हैं, ये कॉमन क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेट डे वाले में
एक पाइप 4 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह टैंक भरने को 8 मिनट में खाली कर सकता है। देखिए, एक भरने वाला हो और एक खाली करने वाला हो, तो 4 गुणे में 8 दोनों के अंतर से भाग देते हैं, ये 8 आ गया। टैंक खाली होने के बाद पाइप खोल दिया जाए तो टैंक का 1/4 हिस्सा, 1/4 यानी 1/4 कितने देर में भर जाएगा? 2 मिनट में भर जाएगा। ये सारी चीजें सिखा दी गई हैं, पढ़ लेंगे इसको। 9 मिनट में भर सकता है और एक 90 मिनट में खाली कर सकता है, दोनों का अंतर 81 है। और कितना टैंक भाग खोल दिया? आधा हिस्सा, आधा हिस्सा मतलब इसका 1/2, 9 से ये 9 बार में, 9 से ये 10 बार में, 2 से 5 बार में, 5 मिनट में ये भर जाएगा। ये इजी इजी क्वेश्चन है, मेंटली आप लगा सकते हैं। बाकी देखिए, अब आगे नहीं करते हैं, आगे आप लोग खुद से करिएगा क्वेश्चन में। ये वही क्वेश्चन है कि 100 आदमी हमारे पास हैं, 13 हफ्तों का राशन व्यवस्था है, 30 आदमी और आ जाएंगे तो कितने दिनों में चलेगा? ये इससे 10 बार में, 10 से ये कट गया, 10 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जो भी क्वेश्चन होंगे ना, कुछ कॉमन कॉमन क्वेश्चन है, उसको आप लोग खुद से करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, आप करिएगा। जैसे ए और बी अभी बताया था मैंने कि 5 है, एक 55 है, तो 5 गुणे में 55 बटे में 50 और 2 गुना कार्य बोला गया है। तो 5 से ये 10 बार में और 2 से ये 5 बार में, यानी 11 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी वही सेम ही क्वेश्चन है। 100 कमाता है, एक अनुशासन 50 रुपए और कमाता है, 5 रुपए मिल गए, 400 कमाते हैं, कुल कितने? तो ये इजी वाले क्वेश्चन देखिए, ये सारे कर लीजिएगा, ये भी कॉमन है, इसमें एलसीएम में मत डरिएगा। 360 है, 540 है, इसका डबल ले लीजिए या 3 गुना ले लीजिए, 1440 लेके लगा सकते हैं, बस डेटा बड़ा है। ये वाला भी बता दिया गया था आपको, पहले मेन जो आदमी आदमी का निकाल लेते हैं, फिर महिला महिला का निकाल के अंतर बस कर लेते हैं। ये आपने सीख ही लिया। कुछ नया टाइप होगा तो करेंगे। एक टाइपिस्ट 2 पेज 40 मिनट लगते हैं, और 81 पेज करने में कितना समय लगेगा? ये कॉमन है, 80 गुणे 81, इसमें कुछ नहीं करना है। ए भी 3 दिनों में भी अकेले है, 3 गुणे में 21 बटे में 18 आंसर होगा, इंटू में 2 कर लीजिए। 4 दिनों में ये वही वाला है, अभी करे थे हम लोग। इसमें वही 1 बराबर 13, तो 6 बराबर 78 और 7 19 गुणे 7 बटा में दोनों को जोड़ लीजिए, ये तो इजी वाले हैं, पॉइंट में आ जाएगा। 6 पुरुष किसी काम को 5 दिनों में, 2 महिलाएं 15 दिनों में, 3 महिलाएं 3 पुरुष, इजी लेवल। अब देखिए देखिए, मैं सारा नहीं बता रहा हूँ, कॉमन क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं, कुछ नया होगा तो इसको कर लेते हैं, ये शायद कुछ अच्छा है क्या। एक बार इफिशियंसी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मिला है तो इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं, ऐसा नहीं कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट जाए आपका। ए किसी कार्य को 77 दिनों में पूरा करता है, यहाँ दिया है क्या हमारे पास? बी जो है ए से 75% कम कुशल है, 3/4, यानी कि ये कहना चाह रहा, जो ए अगर 4 होगा तो ये 3 कम होगा, यानी 1 होगा, ये यही कहना चाह रहा है कि हमारे पास बी जो है ए से 75% कम है, सी बी से 40% अधिक कुशल है, इससे ये 40% अधिक कुशल है, यानी एक का 40% मतलब 7/5 हिस्सा, तो ये 7/5 हो जाएगा। ठीक है, यही तो बोला गया। या तो फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे, अगर ये 1 है, देखिए अगर ये 1 है तो इसको 1.4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये अधिक कुशल है। बी और सी मिलकर 30 दिनों में कार्य करते हैं, ए अकेले शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? ए 77 दिन में पूरा कर, ए 77 दिन में दे ही दिया है, बी सी 30 दिनों में काम करते हैं। ठीक है, तो सब कुछ दे ही दिया, तो फिर करना क्या है इसमें? आप इनकी इफिशियंसी दे दिया है, क्वेश्चन में बोला बी सी मिलकर 30 दिनों में कार्य करते हैं, तो बी सी की जो क्षमता है वो दोनों मिला कितनी है? 2.4 है। अगर ये 30 दिनों में काम करते हैं, नहीं उल्टा हमने पढ़ लिया, इसमें पहले टोटल वर्क भी निकालना होगा। टोटल वर्क हमारे पास देखिए, ए की क्षमता कितनी है? 4 है, 77 दिन में काम करते हैं, तो ये टोटल वर्क हमारे पास हो गया। अब जिसमें बी और सी 30 ही दिन काम करते हैं, पूरा काम नहीं करते हैं, बी सी 30 दिन काम करते हैं, तो दोनों की क्षमता कितनी है? 2.4। 30 दिनों में कितना काम कर लेंगे ये लोग? तो ये हमारे पास 72 काम कर लेंगे, यानी इसमें 72 घटा लेते हैं। पहले इसको गुणा कर लीजिए, 4 सत्ते 28 और 28 2 30, इसमें से 72 कम कर लीजिए, हमारे पास ये 6 बन गया और यहाँ से 3 आ जाएगा, 236 हमारे पास काम है जो अभी रिमेनिंग वर्क है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया? ए शेष कार्य अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? सी बी से 40 अधिक कुशल था और ए अकेले शेष कार्य। ए की जो क्षमता है वो कितनी है? ए की क्षमता हमारे पास 4 है, तो बस भाग दे दीजिए ए की वैल्यू में, 236 बटे में 4 कितना आ रहा है? 4 से हमारे पास 5 बार, 4 से 9 बार, 59 दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, 59 दिनों में, मतलब इजी था, बस थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना था। ये क्वेश्चन, ये जो बैच है संपूर्ण बैच का है, जिसमें ग्रुप डी में आपको कराया जा रहा है, कॉमन क्वेश्चन है। तो चलिए, ये भी आपने कर लिया, तो लगभग आप जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे इस बार, वो सारे ही आपको बता दिए गए हैं। अगर और भी देखना चाहें, और 1-2 क्वेश्चन और है, उसको भी चेक कर सकते हैं। ये वाला वही वाला है, 11 गुणे में 19 बटे में 59 काम करता है, 2 आदमी है, कितने दिनों में? 118 काम करेंगे, ये इससे 2 बार में कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 19 गुणे 11 आंसर आ जाएगा, 200 209। चलिए,
3 पुरुष 20 दिनों में करते हैं, कितने पुरुष 2 दिनों में पूरा करेंगे? ये कोई क्वेश्चन है नहीं। ए बी सी ये भी इजी वाला ही है कि ए देखिए बता ही दिया गया था, ए 3 दिनों में, बी हमारे पास 8 दिनों में और सी 24 दिनों में। एलसीएम 24 ही ले लीजिए। 24 है, ये 8 गुना पे, ये 3 गुना पे, ये 1 गुना पे। क्वेश्चन में बोला एक साथ करते हैं उसी काम का 3 गुना। 3 गुना यानी इसका 72 काम करना है। 8 3 11 1 12, तो 6 दिन में काम हो जाएगा। 2 पाइप ए बी है जो टंकी को 18 और 24 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए। हाँ, इसको भी ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा ठीक है, बस थोड़ा ठीक है। ए 18 दिनों में है, बी 24 दिनों में है। एलसीएम क्या ले लें? 72 ले लें। तो ये इससे 4 बार में, इससे 3 बार में, ठीक है, भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए। कितने समय बाद ए को बंद करना चाहिए कि ताकि टंकी 16 घंटे में भर जाए? किसको बंद करना है? ए को बंद करना है, यानी बी नहीं बंद हो रहा है। तो बी तो 16 घंटे पूरा काम करेगा। कितना काम करेगा? 48 काम करेगा। इसमें बचा कितना? तो बोलेंगे 24 जो काम बचा है इसके अंदर में, वो कौन किया होगा? ये ए किया होगा। तो ए कितना घंटा किया होगा? 6 घंटे काम किया होगा। ए कितना घंटे काम किया होगा? 6 घंटे। 6 घंटे बाद बंद कर देंगे इसको। क्या और भी क्वेश्चन है? ये टाइम डिस्टेंस का आ गया है गलती से। 4 13 24 में ये M1 D1 लगा लीजिए। इसमें टाइम एंड डिस्टेंस आपका तो करा ही दिया गया था ना, ये वाला क्वेश्चन। ये सब तो क्वेश्चन करा दिया गया था टाइम एंड डिस्टेंस वाले। तो यहां से हमारे पास टाइम एंड वर्क के जितने भी क्वेश्चन थे वो आपने लगभग सारे ही कर लिए हैं, ठीक है। और अब इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत है नहीं। बाकी जिनको भी आपको अर्थमेटिक में अपने बेसिक लेवल को बहुत हाई लेवल बनाना हो, यानी कि जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक एक टाइप के अंदर में कितने वेरिएशन के क्वेश्चन बनते हैं, किसी भी एग्जाम के जो सारे टाइप के क्वेश्चन है वो आप इस अर्थमेटिक स्पेशल के अंदर कर सकते हैं। बाकी इस बैच के अंदर में जो ग्रुप डी वाले क्वेश्चन है उसमें मेंसुरेशन वाला कल टॉपिक करा दिया जाएगा। और फिर उसके बाद मैं चेक करूंगा। देखिए, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस आपको पहले ही करा दिया गया था, तो उसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा खुद से। वो अभी नहीं कराया गया था, मतलब उसको हम लोग 1 महीने पहले ही कर लिए थे, स्टार्टिंग में ही। बाकी जिनको नया थ्योरी और नया थ्योरी में मतलब कुछ नया नहीं होगा, लेकिन हाँ इसमें बस क्वेश्चन नए हो जाएंगे। टाइप पढ़ने का तरीका सेम ही रहेगा, बस जो क्वेश्चन होंगे वो अलग अलग आपको मिलेंगे। सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा पिछले किसी बैच से। तो इसमें हमने सारे नए क्वेश्चन, अपडेटेड क्वेश्चन ले रहे हैं। उनको लगाने का टाइप वाइज क्या तरीका होगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा, और जो रेलवे एग्जाम के लिए भी सफिशियंट होगा, स्टेट एग्जाम होगा, सीजीएल सीएचएसएल कोई भी देते हैं। 75 क्लासेस में हम कोशिश करेंगे इसको खत्म करने के लिए। लेकिन मुझे जैसा दिख रहा है कि क्वेश्चन की संख्या बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ क्लास ज्यादा जा रही है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि टाइम बढ़ा देंगे और क्लास 75 के अंदर ही रखेंगे, ठीक है। तो ये आपको मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप में मिल जाएगा। बाकी किसी को डाउट है तो बताइए। ग्रुप डी में हाइट एंड डिस्टेंस के 2 चैप्टर का भी क्लास लॉक है। अब मुझे देखना पड़ेगा, अगर लॉक होगा तो उसको हम चेक करेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही।